अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं चना दाल और माश दाल की मिक्स दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए जी, मैंने ली है आधा पाव के जितनी जो है माश की दाल, ठीक है, और तकरीबन 1 पाव की जितनी होगी चने की दाल, ठीक है। इनको लेके अच्छी तरह साफ़ करके धो के मैंने भिगो के रख दिया है पानी में। तकरीबन 2 घंटे के लिए इन दोनों दालों को भिगोना है। चने की दाल को आप 2.5 घंटे भी भिगो लो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जो ये जो है माश की दाल, इसको आपने तकरीबन 1 घंटा भिगो लो, 2 घंटे भिगो लो तो ये गल जाती है। लेकिन चने की दाल को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखिए चने की दाल तकरीबन मैंने इनको भिगो के रखा है 2 घंटे के लिए, ठीक है। ये देखें, अच्छी तरह धो के साफ़ करके जो है मैंने कंकर वगैरह देख के तो मैंने इनको धोया 3-4 पानी, फिर धोने के बाद इनको मैंने पीने वाले पानी में, साफ़ पानी में भिगो के रख दिया है, ठीक है। ये देखिए जी, हरी मिर्चें ली है मैंने 7-8, ठीक है। 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 4 प्याज हैं और 2 बल्ब लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। लहसुन अदरक का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है क्योंकि ये माश की दाल जो होती है वो बायाबादी होती है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है लहसुन अदरक का, ठीक है। आप चाहे तो इसमें सूंठ भी ऐड कर सकते हैं, सही है। ये देखिए जी, मैंने लिया है आधा कप के जितना घी को थोड़ा गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने 2 जो प्याज थे 4 मीडियम साइज़ के, वो काट के स्लाइस में वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, ठीक है। ये देखिए जी, चना दाल को 2 घंटे हो गए थे भिगोए हुए। ये देखिए मैंने फिर इकट्ठी करके बड़े बर्तन में, क्योंकि ये फूल गई हैं, ये डबल हो जाती हैं दालें, ठीक है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, सही है। तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी, ठीक है। ये देखिए जी, प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए थे और मैंने क्या किया है, लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया ब्लेंडर के अंदर डाल के, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह का पेस्ट बना लिया पानी डाल के। आप चाहें तो बगैर पानी के भी जो है वो पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं अंदर डालने लगी हूँ इसके। अब थोड़े से ब्राउन हो गए थे प्याज, तो मैंने ये जो मटेरियल है, जो मैंने पेस्ट बनाया है, ग्राइंड किया है, वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये देखिए लहसुन जो था वो अच्छी तरह से, 1-2 कली थे जो नहीं हुई थी अच्छी तरह से, कोई मसला नहीं। वो जब मसाला गल जाएगा तो बाद में खुद ही लहसुन गल के तो वो मैश हो जाता है, यानी कि मिक्स हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह का मसाला हो गया था। जब घी छोड़ दे तो उसके बाद हम इसके अंदर बाकी सूखे मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए लहसुन के पीसेस हैं, वो कोई मसला नहीं, वो बाद में हो जाएगा। ब्लेंडर मेरा थोड़ा मसला कर रहा था, नहीं सही से हो रहा था। ये देखिए जो सूखे मसाले हैं उसमें से मैंने 1.5 खाने की चम्मच ली है कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1.5 खाने चम्मच नमक है। साबुत गरम मसाला है जिसमें काली मिर्च, ठीक है, दालचीनी, ज़ीरा, लौंग वगैरह शामिल है और 1 खाने का चम्मच मैंने हल्दी ली। हल्दी का इस्तेमाल दाल में हमेशा ज़्यादा होता है, दाल और कढ़ी में, ठीक है। कलर इसका बहुत अच्छा लगता है हल्दी का। ये देखिए जी, मसाला भुन गया था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया अब दाल, जो मैंने 2 घंटा पहले भिगोई हुई थी। 2-2.5 घंटे भिगो लें आप, ओवरनाइट भिगोएं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और मैं ये बगैर कुकर के बनाऊंगी, वो भी अपने स्टाइल से, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जी, अब मैं भून रही हूँ मसालों के साथ दाल को। दोनों दालों को, माश की दाल है और चने की दाल है, ठीक है। तकरीबन माश की दाल जो है वो आधा पाव है, चने की दाल जो है वो तकरीबन मैंने 1 पाव ली है, ठीक है। ये देखिए सही है। इसको अच्छी तरह से आपने जो है मिक्स कर लेना है मसाला, ताकि अच्छी तरह से दालों को लग जाए। बाद में हम जो है इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो हमने पानी कितना ऐड करना है, डबल, दालों का डबल पानी डाल के तो हमने इसको पका लेना है। अगर हमने ज़्यादा दालें भिगोई हुई हैं, ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, फिर आप ये मैंने 1 बाउल जो है पानी का वो डाल दिया है। तकरीबन मैं 2 बाउल इस तरह के डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी और पास ही बैठी रहूँगी ताकि ये नीचे नहीं लगे। चम्मच चलाती रहूँगी क्योंकि माश की दाल जो है वो नीचे लगने का ख़तरा होता है।
ये देखिए इस तरह का मैंने साबुत हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी। सही है, ये देखिए। और इतनी मज़ेदार ये दाल तैयार हुई थी। मैंने खुद पहली दफ़ा ये दाल दोनों मिक्स करके आपस में तैयार की बनाई है, रेसिपी बनाई है। बहुत मज़ेदार ये दाल जो है वो तैयार हुई थी। आपको नमक कम लगे तो आप दोबारा भी डाल सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब के मुताबिक, ठीक है, जितना आप खाते हो। और बाद में मैंने इसके ऊपर काली मिर्च डाली है, सूखी मेथी डाली है और गरम मसाला पिसा हुआ डाला है। इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। और घी इसने बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।